हेलो दोस्तों, वेलकम टू VSS न्यूज़। आज है अहोई अष्टमी व्रत। अहोई अष्टमी व्रत 2022 की व्रत और पूजा विधि। अहोई अष्टमी व्रत। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। यह व्रत भी करवा चौथ की तरह निर्जला रखा जाता है और व्रत को आकाश में तारों को देखने के बाद ही खोला जाता है। वैसे तो यह व्रत देवी अहोई को समर्पित है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और परिवार में सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। करवा चौथ के 4 दिन बाद दीपावली के 8 दिन पूर्व अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर यानी आज रखा जाएगा। ये व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इस शुभ योग में के कारण अहोई अष्टमी का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त 17 अक्टूबर सोमवार साय 5:50 और से 7:05 तक। कुल अवधि 1 घंटा 15 मिनट। तारों को देखने का समय शाम 6:13। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व। अहोई अष्टमी को अहोई यानी कि आठे के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। पूजा के बाद तारों को देखकर या चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत को खोला जाता है। व्रत करने वाली माताएं अहोई माता से अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाली की कामना करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत करने से मन की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस दिन अहोई देवी की तस्वीर के साथ साथ सई और सई के बच्चों का चित्र की पूजा करने का विधान है। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा सामग्री: जल से भरा हुआ कलश, पुष्प, धूप दीप, रोली, दूध भात, मोतिया चांदी के मोती, गेहूं, दक्षिणा यानी कि बायना, घर में बने 8 पूरी और मालपुए आदि। की पूजा विधि: सर्वप्रथम प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके व्रत का संकल्प लें तथा दिन भर निर्जला व्रत का पालन करें। इसके बाद माता दुर्गा और अहोई माता का स्मरण करते हुए धूप दीप जलाएं। चौकी को गंगा जल से पवित्र करके उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। इसके उपरांत माता अहोई की प्रतिमा स्थापित करें। अब गेहूं के दानों से चौकी के मध्य में एक ढेर बनाएं। इस पर पानी से भरा हुआ तांबे का कलश रखें। इसके बाद माता अहोई के चरणों में मोती की माला या चांदी के मोती रखें। आचमन विधि करके चौकी पर धूप दीप जलाएं और अहोई माता को पुष्प चढ़ाएं। बायने के साथ 8 पूरी 8 मालपुए एक कटोरी में लेकर चौकी पर रखें। इसके बाद हाथ में गेहूं के 7 दाने और फूल की पंखुड़ियां लेकर अहोई माता की कथा पढ़ें तथा पूर्ण होने पर हाथ में लिए गेहूं के दाने और पुष्प के माला चरणों में अर्पण करें। इसके बाद मोती की माला या चांदी के मोती एक साफ डोरी या कलावे में पिरोकर गले में पहने। आप तारों और चंद्रमा को अर्घ्य देकर इसकी पंचोपचार यानी हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प और भोग के द्वारा पूजा करें। पूजा में रखी गई दक्षिणा अर्थात बायना अपनी सास या घर की बुजुर्ग महिला को दें। अष्टमी व्रत कथा: साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर शाहू यानी शाही के साथ बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से साहू का बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर शाहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी बहू तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा की सलाह दी।
सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है। वह उनसे क्या चाहती है, जो कुछ तेरी इच्छा हो वो मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुंदर पार साहू माता के पास ले चले। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरी सहित उन्हें शाहू के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू शाहू की खूब सेवा करती है। शाहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौट कर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ एक यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख बांध खोल दी, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियां की अभिलाषा पूर्ण करें। आप सभी का वीरांगना स्वयं सहायता समिति की तरफ से धन्यवाद। आपका अपना YouTube चैनल VSS न्यूज़।